नमस्कार मित्रों, स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। एक विशेष सूचना सुने ध्यान से। जो साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ या हमारी जो भी नोटिफिकेशन आती है उसे अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और बात, जो लड़कियां अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं उनके लिए अलग से एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है। अगर वह जुड़ना चाहती हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर या हमारे जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर आ रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं या SMS हमें व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। धन्यवाद। चलो तैयार रहें। स्टार्ट। जेईई मेन तथा नीट की परीक्षाएं अगर फिर एक बार टल गईं तो लाखों छात्रों को अपने करियर का 1 साल गंवाना पड़ सकता है। लेकिन संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच इनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लिहाजा संक्रमण से बचाव की पूरी व्यवस्था के बाद ही परीक्षा के बारे में सोचना चाहिए। सितंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित जेईई मेन और नीट की परीक्षाओं के आयोजन के प्रति परीक्षार्थियों के एक वर्ग और उनके परिजनों की अनिच्छा समझी जा सकती है, क्योंकि संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच परीक्षा केंद्रों पर बढ़ती भीड़ खतरनाक हो सकती है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह है कि पहले भी टल चुकी इन परीक्षाओं को फिर से टालना लाखों छात्रों के करियर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, क्योंकि जेईई मेन से IIT और NIT संस्थानों में तथा नीट से प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का मार्ग खुलता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA के मुताबिक इस बार जेईई मेन के 8.58 लाख तथा नीट के 15.97 लाख परीक्षार्थी हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है कि इन परीक्षाओं को फिर से स्थगित करने पर लाखों छात्रों को अपने करियर का 1 साल गंवाना पड़ सकता है। लेकिन कोविड-19 के कारण इस बार अभूतपूर्व संकट है। ट्रेनें नहीं चल रही हैं और आवागमन के दूसरे साधन भी पर्याप्त और सुरक्षित नहीं हैं, जिस पर अनेक राज्य बाढ़ का सामना कर रहे हैं, जिस कारण अनेक परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना भी मुश्किल है। इसी को आधार बनाकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में गैर भाजपा राज्यों की सरकारें इन परीक्षाओं को स्थगित कराने के लिए एकजुट हो गई हैं, जबकि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद सरकार स्वाभाविक ही इन परीक्षाओं के आयोजन के पक्ष में है। यह सही है कि कोरोना संकट जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और हमें इसके बीच जीना होगा। सितंबर में ही केंद्रीय विश्व
विद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा भी होने वाली है। मौजूदा संकट को देखते हुए ही जेईई मेन तथा नीट परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं तथा परीक्षार्थियों को उनकी पसंद के परीक्षा केंद्र दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुताबिक किसी भी परीक्षा केंद्र में 100 से 150 से अधिक छात्र नहीं होंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। लेकिन जो छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं, उनकी समस्या का समाधान भी जरूरी है। कुल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित करने पर पूरी दुनिया में खुशी की लहर है, पर यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए सोचने का वक्त है, क्योंकि इस पृथ्वी पर अब यही 2 देश बचे हुए हैं जहां बच्चे अब भी पोलियो से अपंग होते हैं। इस संदर्भ में हमारे विशेषज्ञों द्वारा खासकर भारत के अनुभव से सीखने के कई प्रयास किए गए हैं, जो 2011 में पोलियो मुक्त हो गया था, लेकिन तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दे पर भी सहयोग को मंजूरी नहीं दी, जबकि पड़ोसी होने के नाते पोलियो की बीमारी को सीमा से परे रखा जा सकता है। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया, क्योंकि 5 साल तक वहां पोलियो का कोई मामला सामने नहीं आया। यह मुझे उस समय की याद दिलाती है जब मैं बाघा से अटारी सीमा तक जाती थी और पहली चीज जो एक पाकिस्तानी अंगातुक को करनी पड़ती थी वह यह कि एक विशेष काउंटर पर उन्हें पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती थी। जब मैंने उन्हें अपना पोलियो सर्टिफिकेट दिखाया जिसमें लिखा था कि मैंने हाल ही में पोलियो ड्रॉप्स ली थी, तो अधिकारी सहमत नहीं हुए थे। अटारी कस्टम्स एंड इमिग्रेशन के एक सज्जन ने मुझे बताया कि उन्होंने पता है कि बहुत से पाकिस्तानी सिफारिश से पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करते हैं और वे वास्तव में ड्रॉप्स नहीं लेते। मैंने मजाक करते हुए कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे हल्दीराम की मिठाई चखने के लिए देंगे, लेकिन आप पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं। इस सावधानी के कारण ही भारत एक पोलियो मुक्त देश है। वे खासकर पाकिस्तानियों और अफगानियों के मामले में कोई जोखिम नहीं लेते। बहुतेरे लोग पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान 6 महीने में कोरोना को कमोवेश रोक सकता है तो पोलियो को खत्म क्यों नहीं कर सकता। गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामलों में गिरावट
आ रही है। अस्पताल के वेंटिलेटर्स वाले बेड खाली हैं और कई जगहों से एक भी मौत की सूचना नहीं है। पाकिस्तान की स्वास्थ्य प्रणाली तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों की तरह कमजोर है। जो पाकिस्तान कोविड-19 की दूसरी लहर से बचने में सफल हो रहा है, वह पोलियो का उन्मूलन नहीं कर पाया है। मानवाधिकार आयोग की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्वास्थ्य सेवा पर अपनी जीडीपी का 1% से भी कम खर्च करता है, जबकि WHO ने स्वास्थ्य सेवा स्टॉप लिखने के बाद लिप्यांतरण अवश्य करें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमारा आने वाला डिक्टेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। डिक्टेशन का लिप्यांतरण अवश्य करें। चेक करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें और बेल आइकन हिट करना नहीं भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।